दोस्तों मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन है। यदि आप हिंदू धर्म से शादी करना चाहते हैं तो पहले इन 5 कंडीशंस को ज़रूर देख लें, इसी के बाद आप विवाह करें। अन्यथा यदि आप विवाह करेंगे तो विवाह यहाँ पर वॉइड होगा यहाँ पर विवाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5 कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर एक विवाह, मोनोगेमी, यानी कि यहाँ पर जो विवाह के पक्षकार हैं, जो लड़का और लड़की हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर शादी जब वो करने जा रहे हैं तो उस समय उनका कोई पति या पत्नी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यदि वो यहाँ पर शादीशुदा पहले थे तो यहाँ पर उन्होंने डिवोर्स ले लिया हो, या उनकी जो पति या पत्नी थी वो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई हो किसी कारण, तो वो यहाँ पर क्या हो उस समय, मतलब यहाँ पर सिंगल पर्सन हो, यहाँ पर सिंगल हो, यहाँ पर उनका कोई यहाँ पर पति या पत्नी उस समय जीवित नहीं हो, और यदि जीवित है तो वो उससे उन्होंने डिवोर्स ले लिया हो, या फिर उनकी कभी यहाँ पर मैरिज हुई नहीं है, पहले कभी उनकी मैरिज हुई नहीं है। तो ये यहाँ पर बात है कि यहाँ पर पर्सन सिंगल होना चाहिए शादी के समय। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर मेंटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर वो मेंटल कैपेसिटी उसे होनी चाहिए स्वस्थ, यहाँ पर स्वस्थ चित्त का व्यक्ति होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो क्षमता होती है स्वस्थ चित्त की, वैसी उसमें यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए कि वो समझ सके कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये है दूसरी कंडीशन, मेंटल कैपेसिटी। और तीसरी कंडीशन है विवाह की निर्धारित आयु, एज ऑफ मैरिज। तो आप जानते हैं एज ऑफ मैरिज के लिए यहाँ पर लड़की की क्या उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष या इससे ऊपर, या फिर लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष या इससे ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए हिंदू लॉ के अंतर्गत। ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी और जो 5वीं कंडीशन है उनको हम एक साथ देखेंगे। ये है कि प्रतिषेध संबंध या नातेदारी, या फिर विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपंड ना हो। तो यहाँ पर जो उनकी जो रिलेशनशिप है, जो सापेंड है, मतलब वो अपने रिलेटिव्स, जो हिंदू लॉ यहाँ पर मना करता है कि आप इन रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते। जो यहाँ पर सापेंड की जो लिस्ट दी गई है कि आप इन रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उस रिलेशन में आपको शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप उस रिलेशनशिप में शादी करें जो आपके यहाँ पर सापेंड में आते हों, आपके ऐसी रिलेशनशिप में आते हों जो यहाँ पर ऐसी लिस्ट में दिए गए हैं। लेकिन इसका यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर कोई ऐसे हिंदू लॉ के अंतर्गत ऐसा कोई वर्ग है, ऐसी कोई अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, कोई भी जाति है, उसके अंतर्गत यहाँ पर उस वर्ग के अंतर्गत ऐसी कोई प्रथा यहाँ पर विद्यमान है कि वो यहाँ पर अपने रिलेटिव्स में यहाँ पर शादी कर सकता है, किसी रिलेटिव से शादी कर सकता है, तो वो उस रिलेटिव में शादी कर सकता है यदि वो वैध कस्टम यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5 इनिशियल कंडीशन है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिज करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर सेक्शन 7 भी पढ़ना चाहिए। सेक्शन 7 के अंतर्गत सतपति, यहाँ पर जो 7 फेरों का प्रावधान होता है, जो अग्नि के समक्ष यहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं, वो भी यहाँ पर लिए जाने चाहिए। यहाँ पर प्रावधान किए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर वैलिड मैरिज करनी है तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेक्शन 5 में शुरू में ही कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के अंतर्गत, यहाँ पर हिंदू लॉ के अंतर्गत केवल 2 हिंदू ही यहाँ पर मैरिज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति यहाँ पर हिंदू धर्म का है और दूसरा व्यक्ति किसी और धर्म का है तो वो यहाँ पर मैरिज नहीं कर सकते हैं। केवल यहाँ पर जो लड़का लड़की हैं दोनों हिंदू होने चाहिए, तभी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी वेरी मच।